हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे कफ के गुण। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, वात पित्त कफ, ये तीनों दोष हम पढ़ चुके हैं और वात के गुण पित्त के गुण देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कफ के गुण, आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, अष्टांग हृदय के अनुसार, सबके अनुसार सेपरेटली हम एक एक श्लोक करके उनके गुण देखेंगे। जैसे कि पहले आते हैं आचार्य चरक पर। चलिए श्लोक देखते हैं। गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छला श्लेष्मणा प्रशमम यान्ति विपरीत गुणैण गुणा। इसका रेफरेंस है चरकसूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर का 61 श्लोक। अब इस श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ देखेंगे। गुरु मतलब भारी, हैवीनेस। शीत मतलब शीत, ठंडा, कोल्ड। मृदु मतलब मुलायम, सॉफ्ट। स्निग्ध मतलब चिकना, स्मूथनेस। मधुर मतलब मीठा, स्वीट। पिछला मतलब मधुर से पहले स्थिर, स्थिर मतलब ना फैलने वाला, स्टेबल। पिछला मतलब पिछिल, गीला और चिकना, स्लरी। श्लेष्मणा मतलब कफ, और इसका मीनिंग हम श्लोक में देखेंगे। श्लोक की मीनिंग में देखेंगे। गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर और पिछिल गुण वाला कफ होता है। इन गुणों से विपरीत गुण वाले द्रव्यों से कफ का शमन होता है। तो अब एक एक गुण को डीपली देखेंगे। गुरु मतलब हैवी। जैसे कि एक ईंट ले लेते हैं, उसी साइज का फॉर्म ले लेते हैं, फॉर्म का टुकड़ा ले लेते हैं, तो ईंट भारी होगी तो वो गुरु हुआ। शीत हमें पता है ठंडा। मृदु मतलब मुलायम, सॉफ्ट। स्निग्ध मतलब चिकना। जैसे कि ईंट होती है, ईंट के ऊपर को अगर हम टच करेंगे तो वो रफ होता है, और अगर हम तेल ले लेते हैं, उसकी एक बूंद को अपने हाथ में दोनों उंगलियों के बीच अगर रब करेंगे तो वो चिकना होता है, स्निग्ध होता है, तो वो स्निग्ध। मधुर मतलब मीठा। स्थिर मतलब स्टेबल। जैसे कि हलवा होता है, एक ही जगह रखने पर एक ही जगह रखा रहता है, वो बहता नहीं है, तो वो स्टेबल, स्थिर है। और पिच्छिल मतलब गीला और चिकना दोनों। गीला भी हो और चिकना भी हो। जैसे कि पिच्छिल का मतलब जैसे कि हम समझ सकते हैं कि पिच्छिल जैसे कि भिंडी होती है, भिंडी को काटने पर जो पिच्छिलता आती है वो, और तेल की बूंद ले लें और पानी की बूंद लें, दोनों को मिक्स कर लें तो वो पिच्छिल हो जाएगा। तो ये गुण वाला कफ होता है। इन गुणों से विपरीत गुण वाले द्रव्यों से कफ का शमन होता है। अब हमारी बॉडी में अगर कफ बढ़ गया है और उसे हमें ठीक करना है, शमन करना है, तो हम क्या करेंगे? तो इन गुणों से विपरीत जो ऊपर गुण बताए गए हैं, इनके अपोजिट गुण से शमन हो जाएगा। जैसे कि गुरु है तो हमें लघु लेना होगा, शीत है तो उष्ण लेना होगा, गर्म लेना होगा, मृदु है तो रफ लेना होगा, स्निग्ध है तो रफ ही लेना होगा, मधुर है तो कटुतिक कसाय लेना होगा, स्थिर है तो ऐसा लेना होगा जो बहे, जो मूवेबल हो, वो लेना होगा। पिच्छिल है तो पिच्छिल में होता है गीला और चिकना एक साथ, तो ड्राई एंड रफ दोनों एक साथ लेना होगा। तो इन द्रव्यों के प्रयोग से कफ का शमन हो जाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं चरकसूत्र स्थान के 20 चैप्टर में 18 श्लोक में जो कफ के गुण बताए गए हैं, आत्मगुण बताए गए हैं, उन पर आते हैं। ठीक है, श्लोक देखते हैं। स्नेह, शैत्य, शौकल्य, गौरव, माधुर्य, स्थैर्य, पैच्छिल्य, मत्सनर्य, मत्सनय नानी श्लेष्मणम आत्मरूपाणी। तो ये क्या कह रहे हैं? स्नेहपन, शीतपन, श्वेतपन, श्वेत मतलब शौकल्य मतलब श्वेतपन, गौरव मतलब भारीपन, माधुर्य मतलब मीठापन, स्थैर्य मतलब स्थिरपन, इन सबको हम अच्छे से देख चुके हैं। और पैच्छिल्य पिच्छिलपन, पिच्छिलपन भी हमें पता है गीला और चिकना एक साथ। वृषणपन, वृषणपन होता है चिकनापन। ये सब का अपना ये कफ का अपना स्वरूप है। ये सब क्या है? कफ के स्वरूप है। तो हमने आचार्य चरक के अनुसार दोनों श्लोकों में देख लिया कि कफ के क्या क्या रूप बताए गए हैं, क्या क्या गुण बताए गए हैं। अब हम देखेंगे आज सुश्रुत संहिता के अनुसार, सुश्रुत संहिता में जो कफ के गुण बताए गए हैं वो देखेंगे। तो देखते हैं। श्लेष्मा श्वेतो गुरु स्निग्धा पिच्छला शीत एव च मधुरस्त्व विदग्धा स्याद विदग्धो लवणा स्मृता। इसका रेफरेंस है सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 21 चैप्टर का 15 श्लोक। तो कफ वर्ड में श्वेत होता है। श्वेत मतलब वाइट, वाइट होता है। भारी मतलब हैवी होता है। चिकनापन स्मूथ होता है। चिपचिपा, चिपचिपा मतलब उंगली में अगर हम दोनों बीच लेंगे तो हमारी उंगली चिपकने लगेंगी, तो चिपचिपा होता है। शीत होता है, ठंडा होता है, और प्राकृतिक अवस्था में मधुर। जब वो अपनी प्राकृतिक मतलब नेचुरल कंडीशन में है, जब उसमें कोई एनोमली नहीं आई है तो वो मधुर होता है। और विकृत अवस्था में जब उसमें कोई एनोमली आ जाती है तो उसका जो कफ का रस होता है वो लवण होता है। ठीक है। विदग्ध अवस्था में लवण है, जब नेचुरल कंडीशन है तो उसमें कफ का रस क्या है? मधुर है। तो ये था आचार्य सुश्रुत के अनुसार। अब हम देखेंगे अष्टांग हृदय के अनुसार या फिर आचार्य बागभट के अनुसार। देखते हैं। स्निग्धा, शीता, गुरुर, मंदा, श्लक्षणो, मत्सना, स्थिरा, कफा। इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर का 12th श्लोक, और 12th श्लोक भी हाफ है। ठीक है। तो कफ स्निग्ध,
स्नेहयुक्त चिकना स्मूथ, शीत गुरु भारी या हैवीनेस, मंद मंद गति से कार्य करने वाला डलनेस। जैसे कि हमने पित्त के गुण में पढ़ा था तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब जो शार्पनेस, मतलब बहुत जल्दी अपने काम को करने वाला, जैसे कि एक शार्प माइंडेड स्टूडेंट होता है, बहुत जल्दी आंसर दे देता है, वैसे ही मंद मंद गति से चलने वाला। ये जो पित्त है वो तीक्ष्ण है, और कफ पित्त के अपोजिट है, कफ का जो गुण है वो है मंद, मंद गति से काम कार्य करने वाला डलनेस। सुलक्षण, सुलक्षण मतलब अपरुष, परुष मतलब होता है रफ, अपरुष मतलब जो रफ नहीं है, तो सुलक्षण मतलब होता है जो रफ नहीं है। चिकनापन या स्मूथनेस। फिर है मित्सन, मित्सन मतलब अंगुलियों द्वारा मसलने पर लसलसा। जैसे कि हमने एलोवेरा देखा है, एलोवेरा का अगर हम ऊपर का उसका हरा पार्ट हटा दें, जो ग्रीन पार्ट है वो हटा दें, तो उसके अंदर जो एलोवेरा वाइट वाइट निकलता है वो लसलसा होता है, लसलसा टाइप का होता है, तो उसे हम मित्सन कह सकते हैं, अंगुलियों के मसलने पर लसलसा। विशिर तथा स्थिर, ना फैलने वाला, ना फैलने वाला स्टेबल। जैसे कि हमने हलवा देखा था, हलवा जो होता है एक जगह रखा रहता है, स्टेबल होता है, तो वो ना फैलने वाला स्थिर होता है, ये होता है। ठीक है, तो एक बार हम फिर से देखते हैं। स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद, सुलक्षण, मत्सन, स्थिर, ये कफ के गुण है अष्टांग हृदय के अनुसार। ठीक है गाइस, ये थे कफ के गुण अष्टांग हृदय के अनुसार, चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार। ओके गाइस, तीनों श्लोक अच्छे से एक्सप्लेन हो गया। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।